नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आपने लव जिहाद शब्द सुना होगा, लैंड जिहाद शब्द भी सुना होगा, लेकिन अब राजनीतिक जो चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक जो माहौल है, उसमें एक नया शब्द आया है और शब्द आया है वोट जिहाद का। यह शब्द बीजेपी ने नहीं दिया। अगर आप सोच रहे हो कि बीजेपी ने यह शब्द दिया है, यह शब्द दिया है विपक्ष ने। और विपक्ष में एक बेहद मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की एक नेता ने यह बयान दिया है। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी भतीजी का बयान है कि मुसलमानों वोट जिहाद करो, तरीके से करो, शांति से करो और मोदी को हरा दो। मतलब मोदी को हराने के लिए यह सब कुछ करेंगे, लेकिन ये वही लोग हैं जो लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे शब्दों को काल्पनिक बताते हैं। ये बताते हैं कि उपज है हिंदुओं के दिमाग की, ये उपज है संघ की, ये उपज है बीजेपी की, लेकिन ऐसे कोई शब्द नहीं है। लेकिन आज जब वोट जिहाद जैसे शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर कैसे इस शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया और क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ हकीकत है, सुनवाएंगे। लेकिन एक बार पहले आप ये बयान सुनिए। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग CA/NRC में जेलों में बंद हैं और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं, नाम है इनका मारिया आलम खान। सुना है मैंने आपको। क्या मानसिकता है, किस मानसिकता को लेकर ये जनता के बीच हैं, इन पर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ पलटवार किया है वो भी सुनवा देते हैं। उसके बाद आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है। इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट। पंकज जी, कैसे देखते हैं आप इस नए जिहाद को? अखिलेश यादव तो कन्नी काट गए, कह रहे हैं कि वोटरों को जो है लुभाने के लिए ऐसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। नहीं, अखिलेश यादव का हो जाता होगा पर सबका होता नहीं। अखिलेश यादव के पिताजी भी कहते थे गलतियां हो जाती है, छोटे बच्चे हैं। ये सलमान खुर्शीद का परिवार पता है अभिषेक कैसा है? पहले इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए सलमान खुर्शीद और उसके परिवार को समझना होगा जी कि आदमी है कैसा। इन्हें पता चला कि सोनिया गांधी ईसाई है और क्रिश्चियनिटी पसंद है, तो इनकी वाइफ का नाम क्या? लुइस खुर्शीद। लुइस फर्स्ट ऑफ क्रिश्चियन और सेकंड खुर्शीद। ये भतीजी या भांजी, इसका नाम क्या? मारिया खुर्शीद। आधा क्रिश्चियन नाम, आधा खुर्शीद तो खैर उनका सरनेम है। ये लोग ऐसे हैं ना कि फायदा के लिए नाम क्या, ये सब कुछ भी बेच सकते हैं। सोनिया मैडम को अच्छा लगेगा, लुइस मारिया हो गई इनके परिवार में। मुसलमान परिवार में लुइस मारिया ने जन्म ले लिया। कल को टॉमी फॉमी सब आ जाएंगे। अगर इन्हें पता चलेगा कि राहुल गांधी का कुत्ते का नाम अगर टॉमी है, उन्हें वो नाम पसंद है, तो देखिएगा। नहीं, उनके कुत्ते का नाम तो बहुत सारे आपको टॉमी
नहीं तो हो सकता है बहुत सारे पिद्दी मिल जाएंगे आपको, बहुत कोई शौक से रखेगा। ये देखिए ऐसे लोग न हिंदू के हैं न मुसलमान के हैं, इन लोगों के लिए एक शब्द है मतलबी और मौका परस्त लोग हैं। इनको फायदा अपना दिखे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, सही तो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, पढ़ा लिखा परिवार है, सुप्रीम कोर्ट में वकील है, देश के कानून मंत्री रह चुके हैं, और उनका परिवार किस तरह की बातें करता है। सलमान खुर्शीद कहते हैं बटला हाउस में जब हमारे मोहन चंद्र शर्मा जी शहीद हुए थे आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में, तो ये कह रहे थे कि सोनिया मैडम को पता चला तो वो आतंकियों के लिए बाल्टी भर के रोई, ये बाल्टी छान के बैठे हुए थे नीचे जब वो रो रही होगी। तो सलमान खुर्शीद चमचई का देखिए लैंग्वेज क्या होता है कि एक एक बाल्टी रोई हैं वो। उसके बाद देखिए उनकी भतीजी कह रही है वोट जिहाद करो, वोट जिहाद करो और कांग्रेस को वोट दे दो, कहने का यही मतलब है ना मुसलमानों। इस तरह, और तीसरी मैं महत्वपूर्ण बात नहीं, अगर किसी बीजेपी, अगर किसी मुसलमान ने बीजेपी के कैंडिडेट का जो है मीटिंग करवा दी तो हुक्का पानी डाल दीजिए, सीए के लिए जेलों में बंद है लोग। किनकी पैरवी कर रही है? रोहिंग्याओं की पैरवी कर रही हैं। ये लोग कैसे लोग हैं? ये कहते हैं, यही इसी तरह के लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस को छोड़कर दूसरी पार्टियों को वोट देता है ना वो असली मुसलमान है ही नहीं। जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान में लिख दिया है कि जो बीजेपी को वोट देगा वो मुसलमान नहीं। गजब हालत है यार, नफरत में जी रहे हैं और समाज में इतना नफरत इंजेक्ट कर रहे हैं ना पढ़े लिखे लोग। ये हम लोग मुल्ले मौलाना मदरसा छाप वगैरह की बातें करते रहते हैं, पर असली बदमाश ये लोग हैं। ये 15% आबादी जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करके रखा है, यही वो आबादी हैं जिन्होंने आम मुसलमानों को पंचर बनाने, फल बेचने और जूता सीने के काम में लगा रखा है। खुद ये सब करोड़पति अरबपति आदमी हैं, और ये अपने कार से निकलेंगे, BMW से, मर्सिडीज से, और कहेंगे सुनो पंचर वाले तुम मुसलमान हो, हाँ जिहाद करो। अब बोले आप, तो मैं जाता हूं किसी के यहां इफ्तारी खाने या फिर किसी का पार्टी मनाने। ये सब शराब तराब सब पीते हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो कि इस्लाम में वर्जित है ये सारा काम करते हैं। सिगार, सिगरेट, नशा, दूसरे सारा काम, ये इनके लिए कोई इस्लाम नहीं है। ये तो पैसे धन पशु हैं, मनी शकिंग मशीन। और ये आम लोगों को ये कहते हैं कि तुम वोट जिहाद करो, तो लैंड जिहाद करो, तो जमीन जिहाद करो। मतलब दूसरा का जो बाल बच्चा है वो हर फ्राइडे को सड़कों पर निकलकर पत्थरबाजी करे, और तुम्हारा बाल बच्चा जो है वो विदेश में पढ़े। अच्छा एक बात और बताइए पंकज जी, मंशा है लव जिहाद और लैंड जिहाद को तो लोग मानते नहीं है। वोटों के ठेकेदार हैं जी। लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी किसी चीज को तो लोग मानते नहीं है, लेकिन वोट जिहाद को मानते हैं। तो क्या इन्होंने मान लिया कि लव जिहाद और लैंड जिहाद होता है? नहीं, लव जिहाद सबसे पहली बात किसी आरएसएस ने नहीं, किसी हिंदू संगठन ने, किसी हिंदू ने नहीं कहा था। केरला की सबसे बड़ी कैथोलिक संगठन है, उन्होंने लव जिहाद शब्द को हाईकोर्ट में ले जाके रखा था, और हाईकोर्ट की तरफ से यह शब्द आया था। इस शब्द से हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं। केरला के चर्चेज ने शिकायत की थी, उन्होंने बकायदा डाटा निकाल के बताया था कि कैसे इंटेंशनली मुस्लिम लड़के ईसाई और हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, इसके बदले उन्हें मस्जिदों से पैसे दिए जाते हैं, और वो फिर शादी करने के बाद उनका यौन शोषण करने के बाद कैसे या तो बेच देते हैं या ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं उनको। ये केरला के सबसे बड़े ईसाई संगठन ने ये डाटा कलेक्ट किया था और हाईकोर्ट में अपील की थी। इस शब्द से हिंदुओं का कोई मतलब नहीं। और जहां तक जमीन जिहाद के मामले हैं, जमीन जिहाद में दो तरह का है। एक तो ऑफिशियल कांग्रेस पोषित जमीन जिहाद जो कि वक्फ बोर्ड के तरफ से हो रहा है। पता है आपको, एक शेरिटन होटल है 7 स्टार जी, उसको कल ही परसों वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर लिया कि ये हमारा है। अब लड़े उसका मालिक, और कहा जज साहब तो सुनेंगे नहीं कोई, वो तो उसी ट्रिब्यूनल में जाना होगा जहां ये सब मौलाना मौलवी बैठे हुए हैं। मतलब जिसने, अगर मैंने आपकी जमीन पे कब्जा जमाया, कह दिया कि अभिषेक आपकी जमीन हमारी है, तो आपको मजबूरन मेरे ही पास आना है फैसला करवाने, ये नियम है। तो ये से मैं बोलता हूं कांग्रेस पोषित जमीन जिहाद वक्फ बोर्ड के माध्यम से। जैसे ही देखिए यहां से जो मुसलमान गए पाकिस्तान, उन्होंने अपनी जमीनें खाली कर दी, सब कुछ ये किया, और वहां से जो हिंदू आए, तो वहां से जो हिंदू आए वहां उनकी जो सारी प्रॉपर्टी हो गई, उनकी होगी, मुसलमानों की होगी।
पाकिस्तान की। लेकिन यहां पे जो छोड़ के गए ना, उनकी प्रॉपर्टी वह बोर्ड की हो गई। ये कांग्रेस का लाया हुआ नियम है। फिर बोला कि इतनी जमीन से आपका काम नहीं चलेगा, आप करो कि और जमीन कब्जा करो। इस देश में राम मंदिर पर, कृष्ण जन्मभूमि पर, शेरटन होटल पे, अंबानी के घर पे, इंडिया गेट पे, संसद भवन पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, सारी जमीनों पर ये दावा ठोक चुके हैं कि ये हमारी है। ये है जमीन जिहाद। और दूसरी जमीन जिहाद प्राइवेट कैपेसिटी में चल रही है, जो कि कहीं पे पीर बाबा का मजार बना दिया। ये हाथी वाले बाबा थे, एक चिड़ियाखाना में मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या थे, तो मर गए, लेकिन उतनी जमीन पे एक मौलाना बैठा हुआ है हरा रंग का चादर उड़ा के। मैंने कहा कोई हाथी मरा था, तो नहीं, हाथी वाले बाबा मरे थे। अब मैंने तो देखा है दिल्ली में फ्लाईओवरों पे कोई मजार है, पता नहीं कौन पीर फकीर वहां पैदा हुए थे, मरे। अरे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाइएगा ना, तो वहां अंदर मजार है, देश के रेलवे स्टेशनों पे मजार है। इस देश में आर्मी और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीनों पे इन्होंने कब्जा करके रखा है वक्फ बोर्ड ने, 12 लाख एकड़ प्राइवेट कैपेसिटी में ये। हाँ, और उसके अलावा ये प्राइवेट कैपेसिटी में कब्जा कर रहे हैं। जहां दिल करता है वहां पे एक पत्थर सीमेंट कर दिया, चादर उड़ा के 4 फुट डाल दिए, बोले कि अब तो हमारी धार्मिक आस्था का सवाल हो गया ये हमारे मजार। और बताइए चिड़ियाखाना के अंदर जो कि सरकारी जमीन, वहां हाथी वाले बाबा कहां से पैदा हो गए भाई? ठीक है पंकज जी, वापस से वोट जिहाद पे आइएगा। की बात करेंगे ना, जिहाद की बात करेंगे ना, तो इनका क्या जिहाद नहीं है, थूक जिहाद, तो मुंह जिहाद, तो खाना जिहाद, तो सोना जिहाद, पता नहीं क्या है ये वोट जिहाद। क्या अब सफल हो पाएगा वोट जिहाद? देखिए, ऐसे भी मैं इस बात को साफ साफ मानता हूं कि पढ़े लिखे चंद मुसलमानों और मौलवियों के सताए हुए कुछ पीड़ित महिलाओं के अलावा बीजेपी को ऐसे भी कोई वोट नहीं देता। इन लोग कसमें खाते हैं। नहीं, सीएसडीएस का तो आंकड़ा है कि इस बार 15% मुसलमान वोट देगा बीजेपी को। अरे तो वही तो मैं बोला, वो कौन? बोहरा लोग, अहमदिया लोग, शिया लोग और इन सताए हुई महिलाएं जो बहनें हैं हमारी, हो गए 15%। लेकिन ये सब जो घूमते फिर रहे हैं, ये सब जिहाद वाले, वोट जिहाद करो और पता नहीं क्या क्या जिहाद करो, 15 मिनट में खाली कर दो, तो 2 घंटा दे दो, गंगा में बहा देंगे, ये सब नहीं देने वाले जी। कम्युनल नहीं है बयान। इनको सोना का मकान बना के दे दे। पंकज जी, ये बयान कम्युनल नहीं है जी। कम्युनल तो है, ये साफ साफ हेट स्पीच है। अब बताइए, लेकिन बोलने नहीं आया ना कोई कम्युनल बयान है ये। नहीं, यही गलती से अगर इस तरह के शब्दावली का कोई राइट विंग या हिंदू संगठन कोई प्रयोग कर देता, अगर ये कह देता कि जैसे उन्होंने वोट जिहाद कहा है ना, इसने कहा अगर कोई कहता कि मुसलमानों के खिलाफ धर्म युद्ध करो, जिहाद मतलब धर्म युद्ध ही होता है, फिर देखते रिएक्शन। हेट स्पीच है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। कांग्रेस मुस्लिम लीग के जो मैनिफेस्टो है उसकी कॉपी कर ले तो सेकुलरिज्म। अगर ओवैसी का भाई ये कह दे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम इनको देख लेंगे, तो ये सेकुलरिज्म। अगर कोई हुमायूं कबीर, टीएमसी का नेता, ये कह दे कि 2 घंटे के लिए हमें दे दो, हिंदुओं को काट के गंगा नदी में, मंदाकिनी में बहा देंगे, तो वो सेकुलर बयान। ये हेट स्पीच नहीं है इस देश में। लेकिन गलती से कोई नुपुर शर्मा ये कह दे कि आपके हदीस में ये लिखा हुआ है, फिर देखिए सर तन से जुदा, तो काट डालेंगे, तो मार डालेंगे। मॉब है ना जी, मॉब है, भीड़ तंत्र, कि हमारे पीछे पता है ना क्राउड है, इसलिए हमारा सही गलत सब हो जाता है। अब बताइए, अभी इसी दिल्ली के जहांगीरपुरी वाला इलाका था, बगल में मस्जिद है, मस्जिद की जमीन खाली है जहां नमाज पढ़ने की जगह, और इनको रोड पे ही बैठ के पढ़ना है, और उस रोड पे वहां पे बैठ के पढ़ना है जहां आते जाते लोग पेशाब करते हैं, कचरा फेंकता है, कुत्ता घूमता है। कैसी पूजा है भाई जो इतने गंदी जगह पे होती है? अरे भाई, आपके यहाँ भी तो वजू करने का है, पूजा पाठ करने से पहले बढ़िया साफ सुथरा सब कुछ ये कर लो ना। अब जहां पे कुत्ते पेशाब करते हैं वहां पे दरी बिछा के बैठेगा, अच्छा लगता है क्या? लेकिन जिद है कि अपनी ताकत दिखानी है, भीड़ की ताकत दिखानी है। मैंने बताया ना कि जब तक ये अकेले हैं, 1-2 हैं, तब तक बहुत अच्छे इंसान है। बस भीड़ खड़ा कर दो इनको भीड़ में, उसके बाद देखिए माहौल ही बदल जाता है, व्यवहार ही बदल जाता है अगर भीड़ में हुए तो। ठीक। और ये सब वोट जिहाद, इस तरह के मौलानाओं के बयान, मुझे देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होती जाएगी, ये खुद ही किनारे लगते जाएंगे।
ठीक। इन्हें तो पाला पोसा गया है। देखिए जी। 70 साल तक कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इन्हें सेफ दिया है कि एक काम करो, चुनाव के पहले ऐसा बयान दे दो, तुम्हें 2 करोड़ दे देंगे, ताकि मोबिलाइजेशन होगा। ठेका लेते हैं जी। कोई मौलाना जाएगा, हमारे मोहल्ले में इंशाअल्लाह 5000 वोट है, तो 25 लाख रुपए दे दीजिए, हम दिलवा देंगे। तो बोला ओके डन। ये काम करते हैं ये ठेकेदारी। फ्राइडे को इन लोग मस्जिदों से अनाउंस करवाते हैं ये कि भाई इस बार किसे वोट देना है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता आ रही है, एक मध्यम मिडिल क्लास तैयार हो रहा है, उसे अपनी प्रायोरिटी पता है इन लोग क्या बताते हैं आम लोगों को, जो आम मुसलमान को बताते हैं कि ये जिंदगी तो बेकार है, तुम्हारी असली जिंदगी ही मौत के बाद शुरू होती है, इसलिए बम बांध के उड़ जाओ। हाँ, अरे भाई पहले इसी को जन्नत बना दो। तुम्हें जो फैसिलिटी चाहिए ऐसा निर्माण कर दो यहाँ पे कि यही जन्नत लगने लगे। तो नहीं, यहाँ 72 वर्जिन हूरें नहीं मिलेंगी, दूध की शहद की नदियां नहीं मिलेंगी। अरे 72 वर्जिन हूरें तो बहुत दूर की बात है। कहीं बेचारा बकरी जिहाद भी हो जाता है, गाय जिहाद हो जाता है, अरे कुतिया तक को नहीं छोड़ते। साइलेंसर जिहाद हमने देखा है। क्या है ये जी? कुछ भी, अरे विकृति निकालो यार, इंसान की तरह रहो। क्या वो जहर है? वो मैं बोलता नहीं इस मामले में कि फिर बोलेंगे कि भावना बेनहात हो गई, लेकिन वो जहर है। एक सच्चे इंसान की तरह सोचो, प्रेम से रहो, अच्छे से बढ़ो, खूब खाओ, खेलो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, आगे बढ़ो। लेकिन समझ में नहीं आती बात। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस चर्चा के लिए। तो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जो लोग छाती पीटते हैं कि प्रधानमंत्री ने मंच से यह कम्युनल भाषण दे दिया, बीजेपी ने यह कम्युनल भाषण दे दिया, इस वीडियो को देखने के बाद मारिया आलम खान ने जो कहा है, एक पढ़े लिखे परिवार से आती हैं, देश के कानून मंत्री रहे हैं सलमान खुर्शीद, उनकी भतीजी हैं, लेकिन देखिए वोटों के लिए किस स्तर तक जाकर वो वोट मांग रही हैं और कहीं ना कहीं वोट जिहाद का नाम लेकर वो लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी चीजों को भी सही साबित कर रही हैं कि हां ऐसा होता है। वहीं विपक्ष ने एक और हथियार ये अब बीजेपी के हाथ में दे दिया है, जिससे कि अब प्रधानमंत्री मोदी लगातार विपक्ष को घेरने का काम भी शुरू कर चुके हैं। वैसे आपकी क्या कुछ राय है जिस तरीके से मारिया आलम खान ने मंच से अपने वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरीके का यह बयान दिया है, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, नमस्कार।